ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 7 तारीख की महावाणी। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए, जीवन बंद है। जीवन तो है पर बंधा बंधा है। उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। सत्युगी जैसा जीवन है लेकिन स्वतंत्र है, आज़ाद है, कोई बंधन नहीं है। यहाँ जीवन है लेकिन भारीपन है, बंधन जैसी घुटन है। स्वतंत्रता हो, खुशी आनंद नहीं है। तो सत्युग में प्रश्न है, कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? हमें तो मिलेगा ही वो वर्षा, लेकिन हमारे साथ साथ सब मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को मिल जाएगा। तो ऐसा कौन सा वर्षा है? क्योंकि परम धाम में तो सभी आत्माएं जाएंगी, घर जाने का। हाँ, वो तो सभी जाएंगी। और परंतु जो सत्युगी की है वो आएंगी, फिर वहाँ वो और अपने समय पे आएंगी। शांति का वर्षा मिल जाता है। शांति का। हाँ, देखो बाबा ने क्या सुनाया है। बाबा ने सुनाया, जीवन मुक्त बनने का वर्षा सभी को मिलता है। तो कैसे, क्या अर्थ में बाबा ने बताया, वो सुनते हैं। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो। इसलिए तुम्हें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। सत्युग और त्रेता, क्योंकि हम ब्रह्मा की औलाद बने, ब्राह्मण बने, शिव बाबा को पहचाना है, तो इसलिए हमको 21 जन्मों का मिलता है। बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले पहले जीवन मुक्ति, अर्थात सुख, फिर दुख मिलता है। पहले ऊपर से जो आत्मा आती है सुख में आती है, दुख बाद में मिलता है। हर एक आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगता। चाहे कोई कब आए, कभी भी आया है, उसका आधा समय सुख का है, आधा समय दुख का है। बाकी हर एक स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकते। उसके लिए तो ब्राह्मण बनना पड़ेगा। स्वर्ग में जाने के लिए तो, स्वर्ग का सुख लेने के लिए तो ब्राह्मण बनना पड़ेगा। पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े, माया पर विजयी बनना पड़े। ये मेहनत करनी पड़ेगी स्वर्ग में जाने के लिए। बाकी अगर ये मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो परमधाम बाबा लेके जाएगा, फिर जब भी आएंगे सुख, दुख नहीं मिलेगा। पर स्वर्ग का सुख लेने के लिए थोड़ी ये मेहनत करनी पड़ेगी। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है।
अच्छे गुण धारण करने हैं। माता पिता को फॉलो करना है ना। मम्मा कभी किसी को तंग नहीं करती थी। मम्मा बाबा कहते हो तो उनको फॉलो करो। कोई ऐसा गुण नहीं होना चाहिए जो दूसरों को तंग करे। दूसरा पॉइंट, योग बल से काम क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है। अगर है भी आ जाता है, योग का बल काम करता है उसमें, तो योग बल से उसे खत्म करना है। निमित्त बन सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाने की सेवा करना। निमित्त बन सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाने की सेवा करना। भाई हम छूट गए हैं, तो अगर इतने सक्षम हम बने तो औरों को भी छुड़ा सके। वरदान है क्या, क्यों, ऐसे और वैसे के चलते हैं ना 4 बात। क्यों, क्या, कैसे, सभी प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। क्या, क्यों, ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। जो प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं, वे स्वयं के संबंध में व सर्व के संबंध में खुश रहने वाली जो आत्मा है, वो जो स्वयं के संबंध है, अपने निजी जो संबंध है, या सर्व सबके साथ जो संबंध है उसमें, और प्रकृति के संबंध में, तत्वों के साथ हमारा जो रिलेशन है, 5 तत्वों के साथ, किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं उठाएगी। स्वयं के संबंध में, सर्व के संबंध में, प्रकृति के संबंध में कभी भी किसी बात में संकल्प मात्र भी टेढ़ा निशान, क्वेश्चन मार्क नहीं आए। ये ऐसा क्यों, वाह ये क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या? प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते देखते, सुनते, सोचते, यही रहता है कि जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है। जो प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्मा है, उसके संकल्प में हर कर्म करते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, सोचते हुए यही रहेगा अंदर कि जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। वे कभी क्या, क्यों, ऐसा वैसा इन प्रश्नों की उलझन में नहीं जाते।
और इतना वरदान भी अगर जीवन में आ गया ना, सब दुख सब खत्म। सब क्योंकि बाबा ने इतनी अच्छी बात रियल बताई हुई है कि ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। इसमें जो हुआ वो तो अच्छा ही हुआ, अच्छा और ही जो हुआ। हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला वो अधिक और अच्छा भी होगा। अच्छा होगा। खराब है ही नहीं है नहीं। ड्रामा, तो सीन इसका एक भी खराब नहीं कि क्यों क्या कैसे हम, वो हद का दायरा रहता ना, ये कि ये ऊंची नहीं बनती स्थिति, इसलिए हमको वो सही और गलत दिखता नहीं है, वो सामने का दिखता है बस, और टकराव होता है। जो प्रसन्न चित्त रहना है बस मुझको, तो क्यों क्या कैसे ऐसे खत्म, जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है। अच्छा स्लोगन, स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो, तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो, तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। सही बात है। मेहमान की ओम शांति। ओम शांति।